अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक 9th क्लास का है, तो जिसमें हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में। आज सेकंड लेक्चर होगा हमारा। सेकंड लेक्चर है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इसमें हमारे पास मसला ये है कि हम ये जान चुके हैं कि बेसिकली तौर पर जो मलेरिया है वो किसकी वजह से फैलता है। मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम की वजह से, यानी कि मलेरिया के जो काजिज़ हैं, कौन है जो मलेरिया का सबब बनता है। तो मलेरिया का जो सबब बन रहा है वो बेसिकली होते हैं क्या, प्लाज्मोडियम होते हैं। अब इस प्लाज्मोडियम को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो ट्रांसमिट कर रहा है वो कौन है, प्लाज्मोडियम। इसकी जो ट्रांसमिशन हो रही है, अब ये एक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के हल के लिए भी हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो बायोलॉजिकल मेथड होता है। इस बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेंगे कि बेसिकली तौर पर मलेरिया फैलता तो है, अब उसकी वजह प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम की स्प्रेडिंग कैसे होती है, इसको कौन एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि मलेरिया और जो मार्शी प्लेस होती हैं इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। फिर इसके बाद जो स्टेगनेंट वाटर था वो पिया, लेकिन किसी को भी मलेरिया ना हुआ, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है A.F.A. किंग। अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस किंग है एक, इसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी थी। 1883 की बात है। तो 20 ऑब्जर्वेशंस थी, जिनमें से 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 जो सी हैं उनमें क्या है कि वो लोग जो बेसिकली तौर पर धुएं के करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है, स्मोकी फायर। वो लोग जो अंडर द फाइन नेट सोते हैं, यानी कि वो लोग जो मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, उन्हें मलेरिया कम होता है बनिस्बत उन लोगों के जो बेसिकली तौर पर बगैर मच्छरदानी के सोते हैं। तीसरी बात, वो लोग जो कमरों के अंदर सोते हैं, हु स्लेप्ट इनडोर, बनिस्बत उन लोगों के जो बेसिकली आउटडोर सोते हैं, उनकी निस्बत उनको मलेरिया कम होता है। ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी किसकी, अफ्रीकैनस किंग की, तो जिसे हम A.F.A. किंग के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम कहते हैं मस्कीटो ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम देन इट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। अब इससे हमने जो नतीजा निकाला है इन ऑब्जर्वेशन से वो ये कि असल में जो चीज़ हमें काट रही है वो मस्कीटो हैं। मच्छर ट्रांसमिट करते हैं किसको, प्लाज्मोडियम को, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आज दुनिया के ऊपर जो मलेरिया फैल रहा है, जो प्लाज्मोडियम फैल रहे हैं, उन्हें कौन फैला रहा है, मस्कीटो। फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद दी गई इनकी डिडक्शंस। अब डिडक्शन क्या है, इफ मस्कीटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ या इन द बॉडी ऑफ मस्कीटो। अब वो ये कह रहे हैं बेसिकली तौर पर, अगर तो डिडक्शन में ये है कि अगर मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज का, कि ये मलेरिया को फैलाता है, फिर ये पक्की बात है कि बेसिकली वो जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर की बॉडी में जरूर होगा। ठीक है, डिडक्शन है। इसी डिडक्शन को प्रूव किया रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। 1880 के अंदर इसने स्पैरोज के ऊपर वर्क किया है, क्योंकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट जितनी देर तक हमें उनके कोई खातर खा नताइज नहीं मिलते, हम इंसान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने फिर उस बंदे ने क्या किया, स्पैरोज का यूज किया। अब यहाँ पर 2 मस्कीटो थी, एक मस्कीटो को नाम दिया जाता है किसका, एनोफिलीज का, जो बेसिकली तौर पर काट रही है कि नहीं ह्यूमन बीइंग्स को, इंसानों के लिए। और दूसरी जो मस्कीटो उसका नाम है क्यूलेक्स, जो बाइट कर रही है किनको, स्पैरोज को। ये 2 मस्कीटो हैं। रोनाल्ड रॉस ने क्यूलेक्स का इस्तेमाल किया। इसने एक क्यूलेक्स लिया, एक मच्छर लिया जो बेसिकली तौर पर प्लाज्मोडियम था जिसके अंदर, उसको बाइट करवाया एक हेल्दी स्पैरो पे।
जब हेल्दी स्पैरो पे बाइट करवाया तो फिर वो जो हेल्दी स्पैरो था वो आगे ट्रांसमिट हो गया मलेरिया की डिजीज में। एक बात। दूसरी बात, इसने एक बिल्कुल नॉर्मल एक क्या लिया, एक क्यूलेक्स लिया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, उसको बाइट करवाया एक ऐसी स्पैरो के जो स्पैरो पहले ही मुब्तला थी किसके अंदर, मलेरिया की। तो उसने देखा कि जो बेसिकली प्लाज्मोडियम है वो उस मच्छर के जिस्म में आ चुके हैं और उस मच्छर की बॉडी के अंदर जो उसका स्टमिक वॉल है वहां पर वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और वहां पर ग्रो करने के बाद वो वहां से ट्रेवल कर जाते हैं मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में। फिर इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट होना था, लास्ट एक्सपेरिमेंट किया गया 1898 में। एक अतालवी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये परफॉर्म डायरेक्ट इंसानों के ऊपर किया। उन्होंने एनोफिलीज मस्कीटो ली, उस एनोफिलीज को डायरेक्ट बाइट करवाया किसके साथ, ह्यूमंस के साथ। अब वो जो एनोफिलीज थी उसके जिस्म में पहले ही प्लाज्मोडियम था, जैसे ही उसने एक नॉर्मल पर्सन को, हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया, अब उसके जिस्म के अंदर क्या चला गया, प्लाज्मोडियम। वो कैसे ट्रांसमिट हो गया? मच्छर जब हमें बाइट करता है, बाइट करने से पहले उसके पास पिसिंग ऑर्गन्स होते हैं, वो उन ऑर्गन्स के जरिए से हमारी स्किन को काटता है। काटने के साथ ही वहां पर उसका स्लाइवा लग जाता है। स्लाइवा में एंटी कागुलेट केमिकल्स होते हैं, जब स्लाइवा लगता है तो स्लाइवा के अंदर ही मौजूद होते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। वो हमारे जख्म के जरिए जिस्म के अंदर चले जाते हैं, जिससे हम मुब्तला हो जाते हैं किसमें, मलेरिया में। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम थी जो प्रूव हो गई इस बायोलॉजिकल मेथड के जरिए कि बेसिकली तौर पर जो मलेरिया है उसकी स्प्रेडिंग में जो चीज़ हेल्प पे कर रही है वो कौन है, वो प्लाज्मोडियम ही होते हैं। और प्लाज्मोडियम को जो उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है वो कौन है, मस्कीटो।